आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री बुक फॉर क्लास 10th का हम एक्सरसाइज यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देते, अब इसका जो होता है हम सब्जेक्टिव देने के लिए जा रहे हैं। तो आइए इस प्रकार से पहला सब्जेक्टिव है हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का। पहला है राष्ट्रवाद क्या है। तो आइए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच एकता की भावना को वाहक बनाती है। इस प्रकार से आपने देख लिया राष्ट्रवाद। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीति से भी प्रेम था। क्या वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन का कार्बोनेरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। इस प्रकार से आपने दो क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट का यूरोप में राष्ट्रवाद का दो क्वेश्चन आपने अभी देख लिए। अब तीसरा देखिए, मेटरनखी युग क्या है। तो मेटरनखी पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। अब यहाँ से यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ से देखिए, इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को हम मेटरनिक युग कहते हैं। आपको ये सब जो होता है 2 नंबर में, हिस्ट्री में जो होता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। इस प्रकार से आपने 3 क्वेश्चन फर्स्ट का देख लिए। अब चौथा कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर देखिए, इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया और पिंडमौंड में सीमा लेकर विवाद था। इस कारण ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध 1859 में आरंभ हुआ और 1860 तक चला। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। फ्रांस ने क्या किया, तो अपनी सेना को उतार दी। फलतः ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज लोमांडी पर पिडमौंड का अधिकार हो जाने से इटली के एक बड़े राज के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। बाद में ऑस्ट्रिया को चुप बैठना पड़ा। बाद में जो होता ऑस्ट्रिया जो था वो उसको चुप बैठना पड़ा। अब ये तो था इटली का एकीकरण। अब जर्मनी का एकीकरण क्या है, चौथा का। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर राइन राज संघ का गठन किया। इसी के बाद जर्मनी वासियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। इस प्रकार से आपने फर्स्ट का हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का 4 क्वेश्चन देख लिया। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली के रियासतों का एकीकृत करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मेजनी के विचारों को मानता था। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली तथा कोपल्स पर अधिकार जमा लिया। उसने रोम पर आक्रमण करना चाहता था। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। इस प्रकार से आपने 5 क्वेश्चन देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। ठीक, इस प्रकार से छठा, फ्रांस का शासक चार्ल्स 10वां निरंकुश तो था ही और प्रतिक्रियावादी भी था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को तो दबाया ही, जनतंत्रिका भावनाओं को भी कड़ाई से दबाने का काम किया। उसके द्वारा संवैधानिक जनतंत्र की राह में अनेक रोए खड़े किए गए। चार्ल्स 10वें जिसको रोरा बोलते हैं, रोए खड़े किए गए। चार्ल्स 10वें ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उत्तरवादियों को तंग करने का प्रयास किया। इसके चलते 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब देखिए, इस प्रकार से आपने 6 देख लिए। 7वां देखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे।
फ्रांस के शासक लुई फिलिप उत्तरवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। अर्थात तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति में यही सब कारण था। कहता है, क्वेश्चन ने कहता कि 1848 फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो यही कारण था। इस प्रकार से जो बताएं यही कारण था। आपने 7 क्वेश्चन देख लिए। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुख की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप में भी वे एक नहीं थे। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन देख लिए हिस्ट्री का। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। यूरोप के राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह का सहायक हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इसी राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सवेरिया नामक नए देश का पुनः जन्म हुआ। इस प्रकार से आपने फर्स्ट चैप्टर राष्ट्रवाद में माने यूरोप में राष्ट्रवाद का आपने 9 क्वेश्चन तो देख लिए। इस प्रकार से 9 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब देखिए 9 क्वेश्चन तो देख लिए। अब आप बोलिएगा कि माने हम इतना याद है। देखिए आपको याद नहीं, इसको आप क्या कीजिएगा, आप याद करके पढ़ के आपको नहीं याद होता है तो कम से कम लिख के, एक बार नहीं आप 15 बार 20 बार आप इसको लिखिए, फिर एक बार अपने मन से लिखिए। वैसे लिखते लिखते आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा और आपका क्या होगा, फास्ट भी बढ़ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें से 9 क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन रहता है, ज़रूर इसी में से आप देखिएगा। अगर 2020 का आप लोग के पास क्वेश्चन है या 2019 का है या 2018 का है या 2018 का या 2021 का है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा कि इसी में से क्वेश्चन उठाता है। यही सब में से क्वेश्चन कभी काल पूछ देता है कि राष्ट्रवाद क्या है। 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन अनिवार्य है कि रहता है। आप लोग ये सब याद रखिए, ये भी 2 नंबर में आपको फिक्स है, 2 नंबर में रहता है। आप देख लीजिएगा, यही पूछता है, एक बार ये पूछ देगा तो एक बार ये पूछ देगा। इस प्रकार से ये सब पूछते रहता है। जिस प्रकार से हमने पहला का यूरोप में राष्ट्रवाद का हमने पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग तो देख लिए थे, अब इसका कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, तो एक बार देखिए राष्ट्रवाद क्या है। आप वीडियो को क्या कीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तब वीडियो को आप बारी बारी से देखिएगा। इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, तो इसको बारी बारी से आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर इसको भी वीडियो को रोक के इसको लिख लेना है, फिर दूसरे इसको भी लिख लेना है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख के और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बढ़त होगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बढ़त होगा। आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा और बारी बारी से आप नोट करते रहिए। अब इससे आगे हम वीडियो जो देंगे उसमें भी पहले हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पहले आपको हिस्ट्री का पूरे टोटल हम क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। ज़रूर फिक्स आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो देख लीजिएगा कि उसमें से मिला के देखिए वही क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन रहता है। जितना हम क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है इसको हम टिक लगा देते हैं। ये सब मेन क्वेश्चन ये सब बार बार पूछते ही रहता है, ये भी बार बार पूछते रहता है। ये सब आप जो मेन हम लगा रहे हैं टिक, आप लोग अधिक से अधिक उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी बार बार पूछते रहता है, ये भी पूछते रहता है। ये बार बार 2 नंबर या 5 नंबर में कभी काल उठा लेता है बिहार बोर्ड। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। ये तो फिक्स ही रहता है कि ये पूछता रहता है, कभी काल पूछ देता है। ये भी जुलाई 1830 का क्रांति का विवरण दीजिए। इस प्रकार से ये भी कभी काल पूछते रहता है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था, ये भी क्वेश्चन बार बार आपको पूछते रहता है। तो दोस्त
हम कहना चाहते हैं कि आप वीडियो जब देखते हैं तो उसको पॉज करके मत देखिए, पॉज करके मत देखिए। अगर वीडियो आपको एक बार नहीं समझ आया फिर उसको बार बार उसको चलाते रहिए, एक बार नहीं 2 बार, दूसरा बार में समझ आएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पॉज करके देखिएगा तो कभी नहीं आपको मज़ा आएगा। आप मज़ा से पढ़िए, माइंड फ्री करके पढ़िए। इस सब को आप बारी बारी से माने क्या कीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, कलम ले लीजिएगा, फिर बैठ के वीडियो को चला चला के ये माने ये क्वेश्चन जैसे देख लीजिए कि जुलाई 1830 के क्रांति का विवरण दीजिए। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, इसको पहले उतार लीजिएगा, फिर वीडियो को चलाइए, फिर उसको समझ लीजिए, फिर अगला जो क्वेश्चन कराएं उसको भी चलाइए, बार बार चलाते रहिए। उससे आपको वीडियो को हमेशा 360p या 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो पूरे फ्रेश दिखाई देगा। इस प्रकार से आपने तो पहला का हम कर दिए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का हमने ऑब्जेक्टिव भी देख लिया आप लोग, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर। अब प्रत्येक दिन हम इसका माने हिस्ट्री का प्रत्येक दिन हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देंगे, उसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव कराएंगे, जो मेन सब्जेक्टिव होता है। इस प्रकार से आप लोग इसी में से क्वेश्चन रहता है, ये नहीं है कि कहता है कि अदर राइटर बुक्स में से रहे, इसी में से क्वेश्चन रहता है। आप लोग देखिएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछता रहता है। वीडियो को हर हमेशा देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है फिक्स है कि ये सब पूछता ही रहता है, कभी काल ये भी पूछ देता है। बिहार बोर्ड हर साल यही माने फिक्स रहता है कि इसमें से ही क्वेश्चन उठाएगा। इस प्रकार से आपने पहला चैप्टर हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का 9 क्वेश्चन हमने करा दिए, चूज करके लाए थे। 9 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा बारी बारी से, और वीडियो को पॉज करके मत देखिए। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक अपने दोस्त को भी शेयर करते रहिएगा। वीडियो को बार बार हम बोलते जा रहे हैं कि वीडियो को आप पॉज मत कीजिए, पॉज करके मत देखिए। ये है तो इसको क्या कीजिए, रोक दीजिए, पहले लिख लिया। अब वीडियो तभी माने वीडियो आप जब देखते हैं तो कॉपी और कलम जो होता है लेके बैठिए, उसके बाद आप वीडियो को बारी बारी से देखते रहिए। कहीं पर आपको समझ नहीं आता है फिर उसको एक बार पर चलाइए। तो इस प्रकार से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर हम फिर लेके आएंगे हिस्ट्री का ही। इसी प्रकार से हम हिस्ट्री का पहले करा देते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स का करेंगे, फिर आपको हम सिविक्स का कराएंगे, फिर आपको ज्योग्राफी का कराएंगे। इस प्रकार से आपका उसके बाद हम हिंदी का भी लेक्चर देंगे, मैथिली का भी लेक्चर देंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को और एक बार और बता देते हैं कि वीडियो को 360p या 480p पे देखने का प्रयास। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।